अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे व्यूवर्स। सनट्रिक्स सोलर इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह एक न्यू कंपनी का इजाफा हुआ है जो कि न्यूसन ने इंपोर्ट की है पाकिस्तान के अंदर और सनट्रिक्स के नाम से हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली न्यूसन पाकिस्तान के अंदर एक नई कंपनी नहीं है, जबकि काफ़ी पुरानी है सोलर इंडस्ट्री के अंदर। और अब माशाल्लाह ये अपनी खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं इन्वर्टर्स, और वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर सीरीज़ जो कि प्रिज्म सीरीज़ कहलाती है ये मंगवा रहे हैं। और इसके अंदर आज जिस इन्वर्टर को मैं रिव्यू करने लगा हूँ, जिसकी डिटेल्स आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये 4 किलोवाट का है। व्यूअर्स, इस वक्त सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हॉट सेलिंग आइटम यहाँ कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आई कैचिंग प्रोडक्ट वो 4 किलोवाट की सीरीज़ है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये 2 बैटरीज पे ऑपरेट होता है और 4 किलोवाट की आउटपुट देता है। ये मेजर 2 फीचर हैं जो कि एंड यूज़र को भी टारगेट करते हैं और कंपनीज का भी यही फोकस होता है कि हम ये वाला मॉडल लाजमी अपनी सीरीज़ में शामिल करें। तो इस वक्त सनट्रिक्स ने भी इस चीज़ को जेन में रखते हुए 4 किलोवाट का इन्वर्टर मंगवा लिया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि प्रिज्म PV5500 यानी 5500 प्रो के नाम से है। और ये इन्वर्टर ऐसा इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, यानी कि 2 बैटरीज के ऊपर ऑपरेट होगा और प्योरली 4 किलोवाट की आउटपुट देगा। अच्छा, ये तो इसके मेजर फीचर हो गए कि कितने बैटरीज पे ऑपरेट होता है और कितनी आउटपुट देता है। इसका और एडिशनल फीचर क्या है व्यूअर्स, इसके अंदर डुअल आउटपुट मौजूद है। हैवी लोड अलहदा कनेक्ट करना, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट करना, ये इसके अंदर अलहदा अलहदा से कनेक्ट किए जा सकते हैं ताकि बैटरी परसेंटेज के ऊपर हैवी लोड कट हो जाए और लाइट लोड जो है वो हमें अच्छा बैकअप प्रोवाइड करे। व्यूअर्स, सारे फीचर्स की तरफ तो अभी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन कर लेते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग। तो व्यूअर्स, 4 किलोवाट के इस इन्वर्टर की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसे अनबॉक्स किया, हमें फर्स्ट नंबर पे मिल गया यूज़र मैनुअल, जिस पे ब्रांडिंग हुई हुई है न्यूसन की, और PV5500 5500 वाट, और इसकी सारी डिटेल्स एरर कोड्स मिल जाते हैं। फिर जैसा कि 5 साल की वारंटी इस पर ऑफ़र होती है, जिसमें 2 साल प्रोडक्ट वारंटी है और 3 साल सर्विस वारंटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका कार्ड है जिसके ऊपर ये सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। अब इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोड सेक्शन की बात कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रिड इनपुट पॉइंट है और ये AC आउटपुट 1, AC आउटपुट 2, यानी कि लाइट लोड और हैवी लोड यहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स हैं और यहाँ से हम सोलर को कनेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर इसके वाईफाई मॉड्यूल मौजूद है जिसका सीरियल नंबर यहाँ पर मौजूद है। साथ ही अगर आपने लिथियम आयन पैक कनेक्ट किया हो तो BMS पॉइंट यूज़ होता है, और कम्युनिकेशन पोर्ट मोस्टली कम्युनिकेट करवाने के लिए या सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वर्स, अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और आपने देख लिया कि इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वारंटी कार्ड है, और जब कभी भी परचेज़ करें तो इसको साइंस स्टैम्प लाजमी करवा लिया करें। इसी के साथ ही इसके अंदर DC फ्यूज़ मिल गए, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं इसमें अलहदा से वाईफाई डोंगल नहीं है। व्यूअर्स, जो हमारे पास वाईफाई डोंगल वाले इन्वर्टर्स होते हैं वो मोस्टली कह सकते हैं कि प्रीवियस मॉडल्स हैं। जो कि न्यू मॉडल हैं उसके अंदर इसके अंदर सेल्फ इंटीग्रेटेड वाईफाई होता है। इसके जो फ्रंट लिड है, ये जो है ओपनिंग, इसके अंदर ही वाईफाई की डिवाइस मौजूद है, वाईफाई मॉड्यूल मौजूद है, और इसकी मदद से आप कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। ना सिर्फ असेस ले सकते हैं बल्कि चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप पैरामीटर्स को चेंज करने की एबिलिटी भी रखते हैं। और जहाँ तक बात रही सोलर कनेक्शन की, कनेक्टिविटी की, तो व्यूअर्स मिनिमम वोल्ट 60 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपके पास अगर 2 पैनल भी है ना तो बड़ी आसानी से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितने पैनल्स लगा सकते हैं? मैक्सिमम 5500 वाट तक के पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। 5500 वाट का मतलब क्या है? अगर तो आपके पास 500 वाट के पैनल्स हैं तो आप इसके ऊपर 11 पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास 10 पैनल हैं 580 वाट के, तब भी आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कम्बिनेशंस के हवाले से, तो मैं ज़्यादातर यही रेफ़र करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि 585 वाट के अगर आपके पास पैनल्स हैं तो 9 पैनल की एक स्ट्रिंग बना के आप इसके साथ कनेक्ट कर दें। ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। व्यूअर्स, मुझे इन इन्वर्टर्स में क्या अच्छा लगता है वोल्ट्रॉनिक इन मॉडल्स में, कि एक तो इनका डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले, ये लेटेस्ट डिस्प्ले शुरू में जब आया था तो अक्सर लोगों को नहीं समझ लगती थी इस डिस्प्ले की, लेकिन एक ही स्क्रीन पे वन विंडो ऑपरेशन है। एक स्क्रीन पे आपको बहुत सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं। सोलर की प्रेजेंस, ग्रिड की प्रेजेंस, सोलर कितनी पावर बना रहा है, ग्रिड कितनी पावर ले रहा है,
ग्रिड में फीडिंग कितनी हो रही है, उसके अलावा लोड कितना चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर सारी देखने को मिल जाती हैं। साथ नीचे 4 टच पॉइंट्स हैं इसके अप, डाउन और एंटर का। ना सिर्फ इतना, इसके अंदर हमें एक ये जो गोल सा डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ग्लास नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे RGB लाइट है। ये बात याद रहे, वॉल्ट्रॉनिक सीरीज़ में प्रॉपर RGB लाइट है जो कि एक ग्लो कर रही होती है। जो नॉन वॉल्ट्रॉनिक सीरीज़ है उसमें छोटी 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 LED लाइट्स हैं, लेकिन वो देख के पता चल जाता है। अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ओरिजिनल वॉल्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैसा है। व्यूअर्स, IP21 बेस्ड इन्वर्टर है, तो इसके साथ हमें राइट एंड लेफ्ट साइड पे एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं, जिसकी सफाई का ख्याल आपने रखना होता है। ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं, और घर के अंदर है आपका, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्टी इन्वायरमेंट नहीं है, तो एक साल के बाद आप इसकी सफाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर तो आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर नेट मीटरिंग इनेबल्ड है, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन इसमें मौजूद है। आप इसके फीचर को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। जब मैं इसकी सेटिंग्स दिखाऊंगा तो मैं आपको इसकी इलेक्ट्रिसिटी सेल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसे आती है। तो कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इन्वर्टर के लोअर साइड पे हमने बेसिक कनेक्शन किए हैं, जिसके अंदर हमने ग्रिड इनपुट कनेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वापडा की सप्लाई इनपुट कनेक्ट कर दी है। ये हमारे पास आउटपुट पॉइंट्स हैं, ये लाइट लोड आउटपुट है, ये हैवी लोड आउटपुट है। ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के चलता है और बगैर बैटरी के इसके ऊपर आप प्योरली 4 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। तो ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर बैटरी के कनेक्शंस ही नहीं किए और जस्ट यहाँ पर सोलर कनेक्ट किया है। तो ग्रिड और सोलर के साथ हम SUB मोड पे हम चला लेंगे और देखेंगे क्या ये हमें 4 किलोवाट की आउटपुट देता है। इसको कर लेते हैं क्लोज और टर्न ऑन करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को हमने पावर ऑन कर दिया है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा लेटेस्ट डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सारे ही पैरामीटर्स हमें एक ही स्क्रीन पे मिल जाते हैं। आपको अलहदा से बार बार टॉगल करके नहीं देखना पड़ता कि इस वक्त सोलर कितनी पावर दे रहा है, इस वक्त ग्रिड से कितनी पावर आ रही है। हर चीज़ यहाँ ही पे पता चल रही है कि ये देखें, आपको ग्रिड के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, राइट साइड पे सोलर के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, दरमियान में आउटपुट के, ऊपर साइड पे बैटरी के पैरामीटर पता चलेंगे। बैटरी इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपको 0 वोल्ट दिखाई दे रहा है। फिर आपकी जो बैटरी है वो कहाँ से चार्ज हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और लोड कितना चल रहा है ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी ग्रिड फीडिंग कैसी है। ग्रिड फीडिंग ऑन करने के लिए आपने सेटिंग्स में आना है और 38 नंबर की सेटिंग्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, उसको आपने इनेबल कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं डिसेबल है, ये इसका पासवर्ड है 4743। तो व्यूअर्स, मैंने इसको कर दिया इनेबल। अभी आप देखेंगे ये पावर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी ये बिजली बना के ग्रिड में वापस सेल करना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रिड फीडिंग इनेबल हो चुकी है और ये देख सकते हैं कि इस वक्त 2317 वाट्स जो हैं वो ग्रिड में फीड हो रहे हैं और लोड जो है इस वक्त नहीं चल रहा। यहाँ पे आप देखें L1 L2 कोई भी वाट नहीं है, सिर्फ ये जो पावर बन रही है ये इलेक्ट्रिसिटी वापस जा रही है, ग्रिड में फीडिंग हो रही है। अभी बस चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स कर लेते हैं जो कि जब भी आपने इंस्टॉल करना है तो आपको पता होनी चाहिए। तो सेटिंग्स में जाने के लिए अगर ये वाली इसकी स्क्रीन लॉक है तो आपने एक बार एस्केप को प्रेस करना है और फिर एंटर को प्रेस रखेंगे तो ये सेटिंग्स मोड में चला जाएगा। यहाँ से फर्स्ट नंबर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है कि जो आउटपुट लोड चल रहा है वो कहाँ से चले। हम इसको SUB यानी रियल टाइम शेयरिंग मोड पे रखते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे SBU मोड के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें बैटरीज के साइकिल्स कंज्यूम होंगे तो हम इसको बेहतर समझते हैं कि आप इसे SUB मोड पे रखें। इसी के साथ ही अगर आप इसे अप्लायंसेस पे रखते हैं तो अप्लायंसेस पे ये वाइड वोल्टेज इनपुट रेंज ऑफ वापडा एक्सेप्ट करता है, यानी 90 वोल्ट से 270 वोल्ट तक एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इसे अप्लायंसेस पे रहने दें। चेंज करना चाहेंगे तो आप इसे UPS भी कर सकते हैं। UPS पे जो माइनर फ्लिकर आते हैं ना, जब कभी भी ट्रांजिशन होती है, एक ग्रिड जाती है और बैटरीज पे या सोलर पे लोड चल रहा हो तो वो नहीं पता चलता, लेकिन बेहतर ऐसे अप्लायंसेस पे ही रहने दें। बैटरी टाइप अगर आपको नहीं पता तो इसे यूज़र डिफ़ाइन करते हैं, और अगर आपके पास तेज़ाब वाली बैटरी है तो आप इसे फ्लडेड कर सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी आप फ्लडेड कर लें। लिथियम आयन है तो पाइलन टेक आ जाती है, LIB आ जाती है, LIC का ऑप्शन आ जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट ज़रूरी सेटिंग्स करके आपको दिखा रहा हूँ। और 16 नंबर की सेटिंग ये बताती है आपको कि आपने बैटरी जो चार्ज करनी है वो कहाँ से करनी है। अगर आप इसे OSO रखेंगे, ओनली सोलर रखेंगे तो सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, और अगर आप SNU कर देते हैं सोलर एंड वापडा दोनों से मिला के होगी।
और अगर आप इसे CSO रखेंगे तो फर्स्ट सोलर पे चार्ज करेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे ये ग्रिड से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई भी है तो हम इसे SNU रख देते हैं, और अगर आप OSO रखेंगे तो आपका बिल कम आएगा, लेकिन यह कि रात को अगर बैटरी इस्तेमाल होगी तो फिर वो दोबारा वापडा से चार्ज नहीं करेगा, ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। तो व्यूअर्स ये चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी। तो व्यूअर्स वन बाय वन ही इस पे हम लोड को ऑन कर देते हैं। तकरीबन 1000 वाट 1000 वाट 1000 वाट, ये हमारे पास 3000 वाट का लोड हो गया। इसके साथ थोड़ा सा लोड 1000 वाट का और ऐड करेंगे ताकि हम चेक कर सकेंगे प्योरली 4 किलो वाट का लोड ये इन्वर्टर पिक करता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 वाट का हमने ये हीटिंग एलिमेंट स्टोव जो है ये रख लिया है, और इसको भी ऑन कर लेते हैं। व्यूअर्स मैं लोड को ऑन करने लगा हूँ, और आप देखिएगा यहाँ पर जो सोलर की जनरेशन भी बढ़ जाएगी, और हमने मेनली आउटपुट देखने कि क्या 4 किलो वाट का लोड ये पिक कर रहे हैं। व्यूअर्स 2 हमने इलेक्ट्रिकल आयरन को ऑन कर दिया है, और इसके साथ हीटिंग एलिमेंट को भी ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हीटिंग एलिमेंट भी ऑन हो चुका है। इस वक्त व्यूअर्स जो लोड चल रहा है वो 4.5 किलो वाट, व्यूअर्स 4.5 किलो वाट के ऊपर जाके इसने ओवरलोड का एरर दिया है। तो 4.5 किलो वाट तक का लोड ये आसानी से पिक कर रहा है। तो यहाँ से इसकी लोड टेस्टिंग हो गई है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने जान लिया होगा कि सनट्रिक्स की प्रिज्म PV500 प्रो सीरीज़ कैसी है। अगर तो इन्वर्टर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी तरह आप भी वोल्ट्रॉनिक को पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो जल्दी से जाके इलेक्ट्रिकल वॉल पे इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस कर लें, हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच करवा देंगे। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।